सुप्रभात बच्चों, हम लोग पार्ट 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ रहे थे। इस कविता की लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। हमने पिछले कक्षा में कविता के पहले 2 अनुच्छेद पढ़े और जाने हैं। आज हम आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके सार समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। पहले के 2 अनुच्छेद भी मैं पढ़ के दे रही हूँ, फिर आगे के अनुच्छेदों के सार समझाऊंगी। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वो चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कुछ अर्थ जानेंगे पहले। जैसे जग शब्द का अर्थ है संसार, छक्कर मतलब तृप्त होकर, भाव एहसास। अब हम इन पंक्तियों का मतलब जानेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ। पहले ही हमने जाना है कि कवि का स्वभाव कैसा है, मस्त मौला। वो दूसरों में खुशियाँ बांटने वाला है। तो इन पंक्तियों में भी कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख ली है, उसको लेकर वो आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास था वो भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कभी जहाँ कहीं भी पहुँचे, वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा। मतलब कभी जहाँ भी जाते हैं, अपने सुख के समय वहाँ के लोगों के साथ मिलकर हंसते हैं और अपने दुख के समय लोगों के साथ मिलकर दुख मनाते हैं और अपना दुख बांटते हैं। उनका भी सुख दुख बांटा, मतलब जैसे अपना सुख दुख उनके साथ बांटते हैं और जिनके साथ वो सुख दुख बांटते हैं उनका भी सुख दुख अपने साथ बांटते हैं। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी, उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव है एक समान, हम गमों से पिए चले और आगे बढ़े चले। मतलब ये तो एक कहावत है कि दुख बांटने से कम होता है और
सुख बांटने से, खुशी बांटने से बढ़ता है। तो कभी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे वो अपना दुख सुख बांटते हैं, उनका भी दुख सुख बांटते हैं और अपने गमों को भूलकर आगे बढ़ते चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर भिखमंगा मतलब भिखारियों, स्वच्छंद, आज़ाद, निशानी, चिन्ह, उड़ मतलब हृदय, हमारा जो दिल होता है उसका और एक शब्द होता है उड़। असफलता, जो सफल न हो। उसके बाद कौन सा अर्थ जानेंगे, भार मतलब बोझ। आबाद का अर्थ है बसना। स्वयं मतलब खुद, हम अपने आप को क्या कह सकते हैं, स्वयं भी कह सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, कभी इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं और हमारी ये क्या है, आदत है मांगना। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भीख मंगे कहा है। भीख मंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लौटाकर चले हैं। तो कभी भीख मंगों की इस दुनिया में अपना प्यार लौटाकर चलते हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है। ये तो हमने पहले ही जाना है कि अपने असफलता के श्रेय वो खुद कर ही देते हैं। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वो आबाद रहे, बसे रहे, यही आशीर्वाद कभी हमेशा देते हैं। कभी कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही इस बंधन तोड़ आगे चल निकले हैं। कभी जैसे स्वयं बंधे थे ऐसे स्वयं ही बंधन तोड़कर आगे चल पड़े हैं। कभी का ये मानना है कि वे संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। वो अगर बंधे भी है तो अपने मर्जी से, और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात बंधन को तोड़कर वो आगे बढ़े हैं। वो स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं, अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। क्यों? क्योंकि वो एक जगह रुकने वाले नहीं थे। उनका स्वभाव कैसा था, जो हमने पहले ही जाना है, उनका स्वभाव था मस्त मौला। तो इसलिए वो कभी सांसारिक आदमी नहीं बन पाए। तो बच्चों, हमने कविता पूरी जान ली है और इसके सार भी जान ली है। तो तुम लोग इस कविता को अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।